गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे। किरण पब्लिकेशन का फ्रेंड्स ये बुक है और ये एग्ज़ाम जो है देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है 17 अगस्त 2022 से लेके 11 अक्टूबर 2022 तक जो है कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग 17/8/2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जब परमाणु क्रमांक खाली जगह दिया है और नाभिकीय आवेश फिर खाली जगह दिया है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल फिर खाली जगह दिया है, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन परमाणु त्रिज्या फिर खाली जगह दिया गया है। यहाँ पे फिल करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और फिर घटती है, ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको फिल आप लोग कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 5 है, इसमें है खाली जगह। उसके बाद कह रहा है कि 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। ये किसके बारे में यहाँ पे कह रहा है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन, और 2 ऑप्शन इधर और दिया गया, चलिए इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में है अनुच्छेद 358 जो है वह सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, और अनुच्छेद 360 जो है वह वित्तीय आपातकाल। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है, अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 जो है यह आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के निलंबन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर जो 8 है दिया है, इसमें फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार पर ICMR या DHR नीति किसने लॉन्च की? देखिए ये उस समय का जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 1 है मनसुख मांडविया, ये हो जाएगा। और उसके बाद प्रश्न नंबर, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में दिया है न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व है, खाली जगह दिया है, और अंतिम ज्ञात तत्व है, यानी कि पहला तत्व और अंतिम ज्ञात तत्व जो है न्यूलैंड के अष्टक नियम में कौन सा है, इसको फिल करना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये हो जाएगा। देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व जो है वह है हाइड्रोजन, और अंतिम ज्ञात तत्व जो है वह हो जाएगा यहाँ पे थोरियम जो दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा फ्रेंड्स, देखेंगे उस प्रश्न को। प्रश्न नंबर हो जाएगा 16। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 16 दिया है, चलिए इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 16 में है, कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? सही हो जाएगा, देखिए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 के दौरान जो है मौजूदा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और फ्रेंड्स याद रखिएगा 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। ये भी जरूर याद रखिएगा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 17 में दिया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाती है?
तो वह प्रक्रिया अंतःस्यंदन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? अंतःस्यंदन प्रक्रिया ये कहलाती है। अंतःस्यंदन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी मृदा की सतह में प्रवेश करता है और मृदा में जल के अंतःस्राव की दर को अंतःस्यंदन मापी नामक उपकरण के द्वारा मापा जाता है। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा फ्रेंड्स देखेंगे उस प्रश्न को। प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 19 देखिए, इसमें दिया है जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है 4 ऑप्शन है। बेकिंग सोडा है, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सही आंसर जो इसका दिया है वो हो जाएगा यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 जो दिया है, देखिए इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 22 में कह रहा है इसमें कि चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। चलो लोकू अरुणाचल प्रदेश का एक जो है त्यौहार है और यह एक फसल से जुड़ा हुआ उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। धान की खेती के ठीक बाद एवं नई झूम खेती की शुरुआत से पहले जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 जो दिया है, इस प्रश्न में है कि देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन जो इसमें दिया गया है वह है कि देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। ये जो दिया गया है फ्रेंड्स ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 27 है दिया है इसमें कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर यहाँ पे से हो जाएगा प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से। टिंडल प्रभाव तब देखा जाता है जब प्रकाश का एक महीन किरण एक छोटे से छिद्र के माध्यम से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करती है और कमरे में मौजूद धूल के कण प्रकाश पुंज से गुजरते हुए दिखाई देने लगते हैं और यह हवा में धूल और धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स। दिया है इसमें प्रश्न नंबर जो 30 है कि एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। तो चलिए पहले इसको देख लीजिए आप लोग। और इसका यहाँ पे राइट आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है, देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 जो दिया है इस प्रश्न में है कि एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है 1 और 2 दोनों हो जाएगा। देखिए इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है और यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 में दिया है कि जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इन्होंने किनका स्थान ग्रहण किया था? फ्रेंड्स ये भी करंट अफेयर्स का उस समय का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है दिया गया है। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 37। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 में दिया है कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? सही है इसका, देखिए औषधियों और विषों का निराविषीकरण। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कह रहा है कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं?
सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है, देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6 और 6 होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है इसमें प्रश्न नंबर फर्स्ट हो जाएगा 41 दिया है इसमें कि 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। तो राइट इसका जो आंसर वो हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उस समय का है ये। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न होगा चलिए अब उसको देखते हैं। 45 नंबर इसमें है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। कब कर दिया गया था? तो चलिए इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन जो दिया है राइट आंसर इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 2021 हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2021 को घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाएगा। और फ्रेंड्स खेल रत्न पुरस्कार जो है यह देश का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद प्रश्न नंबर जो अगला प्रश्न नंबर होगा वह हो जाएगा 49। देखिए फ्रेंड्स दिया है इस प्रश्न में प्रश्न नंबर जो 49 है इसमें कह रहा है कि क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पादन और उत्पन्न होते हैं। तो वह हो जाएगा हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको फिल कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 में दिया है कि 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था। तो वह था दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा, नमक मार्च जिसे दांडी मार्च या दांडी यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 जो दिया है इसमें है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, वह कौन सा भाग है। तो चलिए इसका ऑप्शन जो दिया है इसको देख लीजिए। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स है वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि विभक्त वाला जिसको कि स्प्लिट रिंग कहा जाता है। ठीक है, स्प्लिट रिंग ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है एड्स का पूर्ण रूप क्या है। AIDS एड्स का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स एड्स का पूर्ण रूप यानी कि जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का संक्षिप्त रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और यह एक यौन संचारित विषाणु जनित रोग है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण के कारण होता है। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है। तो देखिए सत्य कथन जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 में है 1 और 3 दोनों हो जाएगा सत्य। यह दर्पण पर अभिलंब होता है और मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है खाली जगह दिया है, कह रहा है कि अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। सही हो जाएगा इसका विजेता। ठीक है, जिन का अर्थ क्या होता है विजेता होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बल्ब के फिलामेंट को खाली जगह दिया है प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। सही हो जाएगा उच्च प्रतिरोध। बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न होगा अब इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 59। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस समय का फ्रेंड्स, देख लीजिए एक बार इसको। 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया। सही आंसर इसका अंशु मलिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कह रहा है इसमें अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः होती है, यानी कि क्या होती है। सही है बाएं से दाएं वक्रीय होती है, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। नेक्स्ट 62 नंबर इसमें दिया है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं।
सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3, ए और बी दोनों हो जाएगा, वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा दोनों। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। सही है, 4 ऑप्शन जो दिया गया इसमें से केरल राज्य है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये वन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दक्षिण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के उप पर्वतीय विभाजन सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है केरल, ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्गों के नष्ट होने से रोकता है। सही हो जाएगा उपास्थि के जो छल्ले हैं, ठीक है, उपास्थि का छल्ले गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान ना पहुंच सके। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न दिया है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 65 में है कि 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था। तो उस अभियान का नाम था कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 70 दिया है, देखिए इसमें कह रहा है कि यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री के बराबर होगा। तो यह बराबर होगा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है। सही हो जाएगा केरल राज्य में। पेरियार जो है यह केरल की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 244 किलोमीटर, ठीक है, 244 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए अगला जो प्रश्न होगा अब उस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 72 में है 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था 22 भाषा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स अगला जो दिया है 76 नंबर, इसमें कह रहा है कि श्वसन की में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है पायरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका देख लीजिए, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स अब अगला जो प्रश्न होगा उस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 81 जो दिया गया है इसमें है कि उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा जो है सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन जो दिया गया है तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा अभ्यास। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है। तो वह हो जाएगा V बराबर IR। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है देखिए इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न इसमें हो जाएगा प्रश्न नंबर है 86। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। वह कौन सा जीव समूह है। तो वह हो जाएगा जीवाणु और कवक। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है 92 नंबर। दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। सही हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। ऑप्शन नंबर जो 4 है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है पायस के एक घटक के रूप में किया जाता है जो एक फोटोग्राफिक छवि विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिया है इसमें कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी। तो सबसे पहले जो है राजस्थान में लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसका देख लीजिए राइट आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है
1 और 2 देखिए दोनों जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों होगा सही। टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है और फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। ये दोनों सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन 98 इसमें कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए 2021 ईस्वी। ठीक है, 2021 ईस्वी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे दिए गए तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य करने के तरीके को दर्शाती है। कौन सा विकल्प इनके सुमेलन को दर्शाता है? तो चलिए ऑप्शन जो दिया गया होगा उसको देख लीजिए यहाँ पे। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।